गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। ये बात गांधारी और धृतराष्ट्र को खटकती थी। हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि क्यों शकुनी दुर्योधन सहित दूसरे कौरवों का दुश्मन था और किस तरह शकुनी का अंत हुआ। शकुनी गांधार के राजा सुबाल का बेटा था। वो गांधारी का छोटा भाई था। गांधारी की सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराने का सोचा और वे गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। तब पितामह भीष्म ने गांधार पर चढ़ाई करने की धमकी दी। राजा सुबाल को झुकना पड़ा और दुख के साथ अपनी बेटी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की। गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, जो आगे चलकर कौरव कहलाए। गांधारी के पहले विवाह पर संकट था, इसलिए उसका विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया और बाद में उसकी बलि दे दी। इसी कारण गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। लेकिन ये सच्चाई कौरवों को पता नहीं थी। जब धृतराष्ट्र को पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। वे समझे कि गांधारी का पहले कोई विवाह हुआ था और उसका पति किसी कारण मारा गया और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में केवल एक व्यक्ति लायक भोजन मिलता था, तो राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि भोजन बेटे शकुनी को दिया जाए, ताकि परिवार में से कोई तो एक जीवित बच सके। सब अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मरने से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी ने अपने परिवार को मरते देखा और खुद बच गए। दुर्योधन ने शकुनी को पिता की आज्ञा से क्षमा करते हुए हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने की सलाह दी और शकुनी मान गए। शकुनी ने सबका विश्वास जीता और आगे जाकर दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बना लिया। पहले शकुनी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में करके छोटे भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर कब्जा जमाने को कहा। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। कम लोगों को ही पता होगा कि शकुनी के पासे उसके मरे हुए पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक अधिकार रहे और वह मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैरभाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बनाया। शकुनी के कारण ही धृतराष्ट्र ने पांडवों को बंजर क्षेत्र सौंपा, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। जब वहां राजसूय यज्ञ हुआ तो दुर्योधन भी आया। महल में प्रवेश करने के बाद दुर्योधन ने गलती से पानी वाली जगह को भूमि समझकर पैर रख दिया और पानी में गिर गया। ये देख द्रौपदी हंस पड़ी और कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये सुन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसके इस क्रोध को शकुनी ने हवा दी और जुआ खेलने की योजना बनाई। अपनी योजना दुर्योधन को बताते हुए कहा, तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी यूं तो लंगड़ा था, पर चौसर में अत्यंत प्रवीण। उसकी चौसर की महारत या पासों पर अधिकार ऐसा था कि वो जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पहले से तय थे। पहले तो पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह पैदा हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत और साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे भी हार
हार गए। इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से ही दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी का उसके पुत्र सहित वध कर दिया और इस तरह शकुनी का अंत हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।